वहीं एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें, जीएसटी कटौती को लेकर ई कॉमर्स कंपनियां सरकार के रडार पर है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं देने को लेकर सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही आपको बता दें 22 सितंबर से पहले और बाद में सरकार लगातार कीमतों की मॉनिटरिंग कर रही है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि ई कॉमर्स कंपनियों को फटकार सरकार की तरफ से लगाई गई है, किस तरह की शिकायतें इनके खिलाफ आ रही थी? बिल्कुल, देखिए, जीएसटी कटौती के मुद्दे पर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इन पर एक्शन भी हो सकता है। दरअसल जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को लेकर सरकार लगातार ई कॉमर्स कंपनियों पर निगरानी कर रही है। खास तौर से 54 कैटेगरी के ऐसे आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी कटौती के पहले यानी कि 22 सितंबर के पहले और बाद में लगातार जो फील्ड फॉर्मेशन है और सीबीआईसी के अधिकारी है वो नजर रखे हुए हैं और इसकी रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि अगर इस रिपोर्ट में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल बड़े पैमाने पर ग्राहकों की भी शिकायत आ रही है कि एफएमसीजी सेक्टर और खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा कई जगह पर नहीं मिल पा रहा है। इससे जुड़े कई सारे शिकायतें मिली हैं, उसको लेकर सरकार एनालाइज कर रही है और आने वाले दिनों में और सख्त एक्शन हो सकता है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सितंबर सीरीज एक्सपायरी पर बाजार आज दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई, वहीं साथ में मिड कैप स्मॉल कैप भी सपाट बंद हुए। मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताएं आज कैसा रहा बाजार का हाल? लगातार 8 सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार लाल निशान में क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि सेक्टर रोटेशन अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो आज भी मेटल्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। लेकिन निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स, इन पर नजर डालें तो मोर और लेस यहाँ पर थोड़ा सा दबाव वाला ही सेशन देखने को मिला। समझ लेते कि स्ट्रेंथ निफ्टी में कहां से देखने को मिली। चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर बढ़त के साथ कारोबार रहा। तो इसमें अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक है, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिला। वहीं बात करें अगर आप निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की तो ट्रेंट है, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और आईटीसीए स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने निफ्टी को ड्रैग किया नीचे की तरफ। अब ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो पीएसयू बैंक से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप देखिए इंडियन बैंक है, आईओबी और चांदी की कीमतों में तेज उछाल, तो सीधा असर आपको हिंदुस्तान जिंक में नजर आएगा। एक और पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी जबरदस्त तेजी रही। लेकिन खबरों के बीच बीएसई में एक्शन देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, पतंजलि फूड्स और केपीआईटी टेक एक का एक 10% तक की गिरावट केपीआईटी टेक में देखने को मिली। तो इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा, लेकिन इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखें तो लगातार गिरावट है। शुक्रिया आशीष इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो कल की बात करें तो बाजार की नजर आने वाली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पर है। क्या हो सकता है पॉलिसी में, इस पर सीएनबीसी आवाज ने अपनी एमपीसी बिठाई। क्या निकला नतीजा, बता रहे हैं विपिन भट्ट। आवाज एमपीसी ने एक बात तो बहुत क्लियरली बोली कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस साल की सबसे ज्यादा टफ शायद मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जहां पर आरबीआई को बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे फोरफ्रंट्स हैं इस समय, टैरिफ से लेकर तो इंटरनल इकोनॉमिक्स तक की कहाँ किसे कैसे एडजस्ट करना है, शायद एक बड़ा चैलेंज होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि क्या इसमें कोई रेट कट आएगा, तो हाँ, हमारे 3 में से 2 इकोनॉमिस्ट, देखिए जयेश मेहता साहब थे, डीके जोशी और डीके पंत साहब थे। मेहता जी और जोशी जी ने कहा कि हाँ, ब्याज दरें घटती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पंत साहब इससे सहमत नहीं थे, पूरी तरह से असहमत भी नहीं थे, लेकिन उनका मानना था मे बी मे नॉट बी, लेकिन ये दोनों का कहना था कि ब्याज दरें घटती हुई नजर आएंगी। देन अगला सवाल, कितनी? तो मेहता जी और जोशी जी दोनों इस पक्ष में थे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। पंत साहब, जैसा मैंने कहा, 50-50 थे, तो उन्होंने कहा इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आरबीआई के सामने एक मौका है, आगे कुछ चैलेंजेस उन्हें दिख रहे हैं, ग्रोथ का एक मोमेंटम बन गया है। यहाँ पर जीएसटी रेट कट आया, हमने और भी चीज़ें देखी जो ग्रोथ को पुश करने वाली थी, तो आरबीआई इसमें अपना एक धक्का दे सकता है, क्योंकि फोकस आरबीआई का इस वक्त भी ग्रोथ के ऊपर है। इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल है और हमारे तीनों इकोनॉमिक्स का कहना था कि भले ही आपको लग रहा है कि अभी जीएसटी का इतना रेट कट आया, लोग बहुत खरीदारी कर रहे हैं, बहुत पैसा बाजार में घूमेगा, लेकिन उससे इन्फ्लेशन पर ऐसा खतरा नहीं है कि आरबीआई को चिंता हो जाए कि अभी वो इस बारे में ना सोचे। तो ग्रोथ पर फोकस रहने वाला है। हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं आरबीआई के लिए,
उसमें से एक है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या वो अपना जीडीपी का ही अनुमान बदल देंगे। मेहता जी ने और जोशी जी ने कहा कि नहीं, वो इंटैक्ट रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि पंत साहब का कहना था कि देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे। लेकिन गिरता रुपया एक कंसर्न जरूर है आरबीआई के लिए इस समय, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उसमें फिलहाल कोई मेजर इंटरवेंशन होता हुआ नजर आए। इसलिए जयेश मेहता और डीके जोशी ने कहा कि रुपए को थामने के लिए फिलहाल कोई अलग से बड़ा कदम अनाउंसमेंट में होता हुआ दिखाई दे, ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन पंत साहब का मानना था कि आरबीआई की नजर है उस पर और शायद वहां पर कुछ अनाउंसमेंट पॉलिसी लेवल पर होता हुआ नजर आए। तो खैर ये सारे कयास हैं। अब कल गवर्नर साहब के उस भाषण से हमें पता चलेगा कि फाइनली उनके एमपीसी में उन्होंने क्या डिसाइड किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध खत्म करने को लेकर योजना का ऐलान किया है। ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20 सूत्रीय प्लान तैयार किया है। इजरायल भी ट्रंप के गाजा प्लान से सहमत है, लेकिन अब तक इस पर हमास की रजामंदी का इंतजार है। गाजा प्लान के मुताबिक 72 घंटे में सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता ट्रंप खुद करेंगे। अगर हमास गाजा प्लान के लिए तैयार नहीं हुआ तो हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका इजरायल को पूरा समर्थन देगा। गाजा में ट्रंप के शांति प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप की पहल का स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि हम ट्रंप की गाजा जंग खत्म करने की योजना के ऐलान का स्वागत करते हैं। यह कदम शांति और विकास का रास्ता खोल सकती है। और साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि उम्मीद है कि सभी पक्ष इस पहल का समर्थन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भी ट्रंप की कोशिशों का स्वागत किया है। So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. And let's call it eternal peace in the Middle East. अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस साल सोने में 63% और चांदी में 67% की तेजी देखने को मिली है। सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी, कहीं किसी बड़े खतरे की घंटी तो नहीं। इसी पर ही आज एक चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। जरूर देखिए सोना चांदी तेजी या आंधी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में दुर्गा पूजा की धूम है। पंडालों में कहीं पुराने महलों की थीम नजर आ रही है तो कहीं संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर खास जोर है। राजधानी दिल्ली के कुछ प्रमुख पूजा पंडालों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। इस वक्त मैं यहाँ पे मेला ग्राउंड पूजा जो पंडाल है यहाँ पे हूँ। सीआर पार्क में 7 कुल मिला के पूजा पंडाल हैं और इस बार 3 ऐसे हैं जो कि अपना 50वां यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये जो पूजा पंडाल आप देख रहे हैं ये खास तौर पे इंस्पायर्ड है ईस्ट मेदिनीपुर के एक महिषादल राजवाड़ी, एक पुराना 16वीं शताब्दी का एक महल हुआ करता है, उसके आर्किटेक्चर से पूरा इंस्पायर किया गया है। लेकिन क्या और खास है ये हम अंदर जाके देखते हैं। मिले सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 50वां साल है इस बार, क्या खास कर रहे हैं मेला ग्राउंड में और इस बार लोगों को क्या खास देखने को मिल रहा है? हमने इस बार कोशिश की है कि अपने पूजा को ट्रेडिशनल येट मॉडर्न पूजा ये पेश करने के लिए आप अगर माता की तरफ जाएंगे तो देखिएगा पूरे पारंपरिक तरीके से माता के भवन को सजाया गया है। इट्स अ ट्रेडिशनल वे। तो 50वां साल है तो बहुत सारी खास चीजें यहाँ पे की गई हैं। सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों का आना अभी से चालू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं।
अगर आप द्वारका क्षेत्र में हैं और आधुनिकता के साथ पारंपरिक संस्कृति को भी देखना चाहते हैं, पूजा का आनंद लेना चाहते हैं, तो न्यू द्वारका कालीबाड़ी एसोसिएशन के पूजा पंडाल में आप आ सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि संगीत को खास तौर पर प्राथमिकता दी गई है। हर दिन एक कलाकार को बुलाया जाता है जो अपने क्षेत्र में काफी नामी है और यहाँ पे संगीत की लगातार प्रस्तुतियां हो रही हैं। साथ ही जो पूरा यहाँ पे खान पान है, जो प्रसाद है, भोग है, साथ ही जो सजावट है, हर चीज में आपको यहाँ पे बंगाली कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है इतनी वॉसिकुलस क्राउड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर दुर्गा पूजा पैंडल्स, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है आप यू कैन एंजॉय टू द ऑप्टिमल एक्सटेंट एंड आई शुड से। एंड यहाँ पे जो है हर एक दिन जो है इंडिविजुअली अलग अलग सिंगर्स जो है आने परफॉर्म करने यहाँ पे आते हैं। ये जो कल्चर है ये थोड़ा मिक्स कल्चर है। यहाँ पे बंगालीज भी हैं, नॉन बंगालीज भी हैं, तो हमने वो साथ में रखते हुए हमने कुछ बंगाली सॉन्ग्स और कुछ हमारे ये उड़ीसी डांस, भरतनाट्यम, इन सब कल्चर जो हमारा पीछे छूटता चला जा रहा है, इनको उजागर किया है। तो पूरी राजधानी दिल्ली में इस वक्त पूजा का माहौल है, भक्ति का माहौल है। अलग अलग पूजा पंडालों में आपको अलग अलग तरह की संस्कृति की झलक मिलेगी। खान पान का आप आनंद ले सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं। तो आप भी अपने घर से बाहर निकले और पूजा का आनंद ले। शुभ नवरात्रि। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, दुर्गा पूजा के बाद गुरुवार को पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा और हर जगह रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद में इस बार रावण दहन खास होने वाला है। दशकों से रावण के पुतले बना रहे एक मुस्लिम परिवार ने इस बार 80 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया है। क्या कुछ खास है इस रावण के पुतले में, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। बड़े कद के रावण के पुतले अहमदाबाद में दशकों से बन रहे हैं। आप देखिए कि मेरे पीछे ये रावण का सिर है, वो भी 10 फीट से ज्यादा है। फिर ये जब बनेगा तब काफी इसकी हाइट हो जाएगी। रावण काफी अहंकारी था, तो उनके 10 मस्तक भी, 5 इस तरफ, 5 अभी नीचे पड़े हैं, उसको भी सेट करना है। तो इस बार रावण के पुतले में क्या क्या कुछ खास होने वाला है, आइए इनके जो मेकर है उनसे बात करते हैं। बताइए क्या क्या खास रहने वाला है। इस बार ना रावण की पुतले की खासियत को अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। हमने इस बार रावण के आंखों में रोशनी निकलेगी और रावण के मुंह में से रोशनी निकलेगी। रावण का छत्र घूमेगा, उसकी ढाल घूमेगी और रावण की हाइट ना काफी अच्छी की गई है। इस बार ना रावण की हाइट हमने 80 फीट रखी है और हमारे यहाँ ये काम हम 35 वर्षों से करते चले जा रहे हैं, अपने दादा परदादा के ज़माने से। पहले दादाजी ने किया था, अब पिताजी कर रहे हैं, अब फिर चाचा जी भी कर रहे हैं और फिर हम भी उनका साथ देने आ जाते हैं। और हालांकि हम एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं इसलिए क्योंकि इससे ना हमारे हिंदू लोग खुश होते हैं। हिंदुओं का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो रावण भले ही कितना आधुनिक बन जाए, लेकिन आखिरकार उसको भस्मीभूत ही होना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो और देश में विकास की ऊर्जा का व्याप हो। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।